आटा लाना है, चावल लाना है, शक्कर लाना है, शैम्पू लाना है, साबुन लाना है, सर्प लाना है, कितना लाना है, कितना प्राप्त करना है, कितना लेकर आना है, इसकी लिस्ट आप बनाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? अरे जम के तो बोलो जरा। स्मरण करिएगा, आज शिवरात्रि की कथा है और मौका मिला है। 1 मिनट की भी कथा, 1 क्षण की भी कथा व्यर्थ बात में आपकी ना जाए। जो मौका मिला है पूरे दिन भर में 3 घंटे, और 3 घंटे में से भी आधा घंटा तो मूछ वाला दादा ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, उसको आप अच्छे से ग्रहण कर लीजिए। छूके ना, ये छूट ना जाए। ये छूटना नहीं चाहिए। मौका मिला है, इसको श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो। महाराज, सामान की लिस्ट आप बनाते हो, सामग्री की लिस्ट आप बनाते हो। केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ। जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो,
जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा। तिलक कर सभी भक्त जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न। एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ? काय का सेठ? बताओ। भिखारी 2 रुपया दिया। काय का सेठ? भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती। चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी? 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा क्यों रे, तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो? आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है, और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है, पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति। बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं। विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और
बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापस बुला ही लेगा। माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे, दादा दादी के। बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में, दादा दादी के यहाँ रुकता। समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा, पापा पिताजी अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूँ, अकेला चले जाता हूँ। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, वो जाने लगा। अकेला जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था। अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, मजा आएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेंगे, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा। जैसे ही टीसी आया, चेकर आया और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही। और उसने जेब में से पर्ची निकाली और पर्ची निकाल कर जेब में से पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था, चिंता मत कर, बैठे रहे, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्विज्ञ हो गया। अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है, अभी टेंशन था, अभी चिंता थी। पर्ची पढ़ी और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो चिंता मत कर, तेरे पीछे ही बैठा हूं, तो चिंता मत कर, आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा, तो चिंता मत करना, मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। कोई बहन, कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है, और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द, उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी, कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे। शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना। चर्चा चला, हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया, फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है, जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो, परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा
बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़िए है। हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है, चोरी कब करता है, जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था, देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई, जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई, जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा, तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्किन टूट गई,
बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा। पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी बहू रानी, कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना। और आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भर कर भेजना, इतनी भर कर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर। शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई, जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहाँ पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना, पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियों, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा,
क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं। बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको। कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे। 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोचकर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी। एक एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था। 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था। और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं। इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को। इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच छोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे। जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई। हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय। प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है। उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है। मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना। और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्ण देता है कि यजमान पर फिर खड़ा हो जाता है। आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक। तुम चिंता मत करना, गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो? अभी कल एक महिला बोल रही थी, गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो? वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए। तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। कहते भी हैं
सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो, माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है। सीहोर वाले महाराज ने कह दिया 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हमने भी उसके पत्र में लिख कर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहा, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी हाँ, ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो, अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, 1 खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है, पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी, और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी 1 आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना। ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है। आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती है कथा में, ऐसी खो जाती है, उसको देखकर मेरे को बड़ी जलन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें 6ठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे, भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा, कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहाँ से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुककर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है। कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है, सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है। पत्नी को अगर पति से कोई गोपनीय बात करना होती है तो बड़ी एकदम सिचुएशन ऐसी बनाती है कि बहुत अर्जेंट है,
पर बात कोई अर्जेंट नहीं निकलती है, बात केवल इतनी सी निकलती, तुम्हारी मम्मी ने वो जेठानी को ये दे दिया। बात एकदम अर्जेंट वाली नहीं होती है, कभी एकदम तुमको अगर कोई एकदम कोई बम फोड़े और एकदम अर्जेंटता दिख जाए, साहब किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है, एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे ही। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाते से संत ने कहा बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो, रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया, उधर से वो कूच रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं, और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, बड़ा जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे
पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही। सभी शिव भक्त जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है उसे भी अवश्य देखिए, उपयोगी है।